वेलकम बैक योर चैनल। इससे पहले हम क्वेश्चन 3 तक हम देख चुके हैं। अभी जो देखेंगे क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं कि मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है, जरा आप लोग भी स्क्रीन पे देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये रहा कि दो विभिन्न मूल्य वाले 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपये है तो एक महंगी कलम का मूल्य दोस्तों कितना महंगी कलम है। चलिए हम मानते हैं कि पहले, ठीक है ना, हम मान लिए कि हमको कलम का सस्ता कलम का, ठीक है, इसमें क्वेश्चन निकालना है कि हमको एक सस्ता और महंगा कलम का क्या क्या वैल्यूएशन हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया रहता तो सिंपली हम लोग क्या मान लेते हैं, अभी तक मानते ही आ रहे हैं, इसमें भी आगे भी मानते ही चलना है। तो माना कि महंगा कलम बड़ा, जब मानने वाली बात रहे ना, सस्ता महंगा की बात रहे, छोटा और बड़ा की बात रहे ना, तो पहले आप लोग क्वेश्चन में बड़ा को मानिए। किसको मानिएगा? वो बड़ा को, ठीक है। छोटा को मानिएगा तो गलती हो जाएगा, पहले बड़ा को मानिए। यहाँ तक लिखिए, तो पहले हम लिखेंगे क्या, माना कि महंगा कलम एक्स, ठीक है। उसके बाद हम महंगा माने तो सस्ता भी मानेंगे ना। सस्ता कलम बराबर क्या हो जाएगा? सस्ता बराबर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस इसका जितना है उसे सब माइनस कर दीजिएगा। कितना? 35 कलम है ना, हुआ 35 कलम है। क्वेश्चन दिया हुआ साफ साफ 35 कलम है, तो इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा। 35 माइनस एक्स, क्या माइनस कीजिएगा? 35 माइनस एक्स। दो इक्वेशन बना, ठीक है। और टोटल कलम कितना है? हुआ 35 कलम है। टोटल कलमों का मूल्य कितना, वैल्यूएशन कितना? 60 रुपए। मूल्य कितना टोटली का, वैल्यूएशन कितना है? 60 रुपए। अब देखो कैसे बनाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार आते हैं। सबसे पहले क्या लिखेगा? x, ठीक, प्लस 35 माइनस एक्स बराबर 60। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सस्ता महंगा कलम माने 35, सस्ता कलम ये हो गया, सस्ता कलम का वैल्यूएशन ये होगा। अब देखना क्वेश्चन में ये है कि महंगा कलम का क्या वैल्यू और सस्ता कलम का क्या वैल्यू। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि सस्ता कलम, यदि एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है? 1.50 रुपये। अगर आप लोग हमको बताइए 6.00 लिखते तो इसका वैल्यू क्या होता है? ओनली 6 होता है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि पॉइंट के बाद का उसका वैल्यू हम 0 को नहीं करते। तो क्वेश्चन दिया 1.50, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओनली 1.5 हम लिख सकते हैं, ओके। तो क्या है किसका 1.5 किसका वैल्यू? एक सस्ती कलम का मूल्य, सस्ती कलम का मूल्य। तो सस्ती कलम यही है ना, सस्ती कलम का रेट हम लोग यही ना माने हैं, यही ना 35 माइनस एक्स। तो इसको हम गुना कर देंगे सस्ता वाला से, ठीक है। और महंगा कलम का मूल्य कितना बोला है? 2 रुपए। कितना बोला है? 2 रुपए। अब आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2x यहाँ पे हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब 1.5 गुने 35 कीजिएगा ना बुआ, तो इसका आपको आना चाहिए 525, क्या 52.5। अगर आप लोग को टाइम मिले तो ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ये दोनों की 35 गुने 15 कीजिएगा या 35 गुने 1.5, तो आपको आएगा 52.5 माइनस 1.5x। कोई दिक्कत यहाँ तक? आराम से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या करेंगे, 2x, अगर 2x में से 2 में से 1.5 घटाएंगे तो हमको क्या बचेगा? इसको भी हम रफ करके कहीं पे दिखा दे। देखो बुआ क्या कितना बोला घटाने के लिए? 2 में से अगर हमको जितना नंबर आ गया, कितना नंबर है? 2 नंबर का है ना, तो पॉइंट के बाद हमको जितना इच्छा चाहे हम उतना 0 बैठा सकते, उसमें हमको कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। घटाना कितना हमको? 1.5। 10 में से 5 गया तो क्या बचा? 5 आए, 1 बच गया ना, 1 में से 1 गया तो 0। तो इसका क्या आ जाएगा? ये दोनों में से इसको घटाइएगा तो 0। चलो याद दो, 0.5x हो गया, कोई दिक्कत? 60 में से इतना घटाइएगा 52.5, तो आपका आंसर क्या यहाँ पे घटा के देखिए। जैसे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 0 का 0, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? 7.5, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे x बराबर लिख सकते हैं 7.5 बटे 0.5, कोई दिक्कत नहीं ना। काटिएगा तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट गया पहले, ठीक है। तो कितना बार में 15 बटा 1 हुआ। इसका वैल्यूएशन क्या होता है? ओनली 15, यही ना होगा बुआ। नीचे वाला 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ 15। आपका महंगा कलम का वैल्यूएशन क्या आया? महंगा का 15 रुपये आया है ना। एक्स बराबर आप क्या माने हैं? 15। तो आपका महंगा कलम का वैल्यू निकल गया। महंगा कलम कितना खरीद सकते हैं आप? 15। सस्ता क्या खरीद सकते हो? सस्ता का आप लोग माने हैं 35 माइनस एक्स, तो हमको 35 का एक्स का वैल्यू निकल ही गया है 15। तो कितना होगा? कितना बचेगा? 20 ना बचेगा? 20। आपका ये 15 और 20 आपका ये आंसर हो गया। समझ गए? एक बार और हम रिपीट कर दे। देखो वो माना कि महंगा कलम बराबर
x, ठीक है। माना कि सस्ता कलम बराबर 35 माइनस x, ठीक है ना, क्योंकि 35 टोटली 35 है और हम मान लिए हैं कि महंगा इतना है तो उसमें से घटा ही नहीं देते। दो वो चीज मान लो 5 में से 2 घटाना रहे तो घटाएंगे, 5 माइनस 2 लिखोगे, ऐसे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये टोटल मूल्य कितना है 60 रुपए है, ठीक है। तो अब देखो टोटली 60 है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे क्या कर दिए, बुक में देखिएगा कि महंगा कलम का जो वैल्यू कितना है 2 रुपए लिखा हुआ है, तो क्या करें 2 गुने x लिखेंगे क्योंकि बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसका सस्ता कलम का कितना लिखा हुआ है 1.5 रुपीज, ओके। तो 2 गुने 2x हो गया, ठीक है। इन दोनों को गुना किए तो क्या हुआ 52.5, ठीक है। यहाँ x को 1.5 कीजिए तो 1.5x बराबर 60, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस x में से x में वैसे 1.5 में से 2 घटेगा तो क्या 5 है ना, 0.5 है ना बचेगा, 1.5 में से 2 घटा तो क्या बचा यहाँ पर 0.5, कोई दिक्कत नहीं। 0.5x बराबर 60 है, ये प्लस से उधर चला गया माइनस में, माइनस 52.5, 0.5x बराबर इस दोनों में से घटाइएगा तो क्या बचेगा, जैसे यहाँ पे घटाए तो क्या बचा है ओनली 7.5, ठीक है ना। x बराबर कर सकते हैं, ये ऊपर रहेगा ये नीचे चला जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया 15 पचे 75, एक का वैल्यू नहीं होता ओनली 15। हम x का क्या वैल्यू मांगे थे, महंगा कलम का दाम निकल गया 15 रुपया, सस्ता काम क्या किए थे 35 माइनस x करेंगे, ठीक है। तो 35 माइनस x करें तो 35 माइनस x का वैल्यू 15 है, आ गया 20। अब मास हटा लीजिए, बहुत गर्मी लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीनों कोण का योग, एक त्रिभुज है, ठीक है, माना कि ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, साफ साफ कह रहा है एक त्रिभुज का तीनों कोण कितना 2, 3, 5 अनुपात कितना है 2 है 3 है और 5 अनुपात में, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते अनुपात बोलते हैं, इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों कोणों का योग ज्ञात कीजिए, तीनों कोण ज्ञात कीजिए, तीनों कोण ज्ञात कीजिए। आप सभी जानते हैं त्रिभुज का योग, त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, ठीक है ना। एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, ठीक है ना। माना कि पहला कोण बराबर, आप लिखिएगा डिटेल में, माना कि पहला कोण बराबर कितना कर लेते हैं हम 2x, ठीक है। दूसरा कोण बराबर क्या है 3x होगा ना वो, और तीसरा कोण बराबर आपका क्या हो जाएगा 5x, यही ना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, आप आराम से, सबसे इजी क्वेश्चन ये है, देखो 2x प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, 2x प्लस 3x प्लस 5x, हम मान कितना बताए, कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। डिग्री को यहाँ साइड करते हैं 180 डिग्री, ओके। अब देखो 10 हो गया, अरे बाबू 3 2 5 5 5 10, कोई दिक्कत, 10x बराबर क्या हो जाएगा 180, x का मान एक बार निकल गया, कट गया, यहीं पर शॉर्टकट मार देते हैं यहाँ पे थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या बच गया यहाँ पर ओनली 18 बच गया, 18 देंगे 180 होता है, क्या बच गया ओनली 18, सिंपल इस तरीके से 0 से 0 बात खत्म। क्या बच गया आपका 18 डिग्री बच गया, ठीक है। अब देखो पहला कोण का मान यानी फर्स्ट को तुम क्या मानी हो 2x मानी हो ना, तो 2 गुने 18 क्या हो जाएगा आपका 36 निकल गया, 36 डिग्री। दूसरा का क्या है, सेकंड का क्या है 3x है ना, 3 गुने 18 क्या 54 आ गया। थर्ड का क्या है 5 गुने 18, 18 पंचे 90, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आराम से क्वेश्चन एक बार आराम रिपीट कर दीजिए। एक त्रिभुज का तीनों कोण का, एक त्रिभुज है, ठीक है, तीनों कोण का योग का है 2, मान लीजिए 2 है 3 है और ये 5 है। हम जानते हैं त्रिभुज का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम माना कि क्वेश्चन इस तरीके से हर जगह मानना ही है। माना कि पहला कोण बराबर 2x, दूसरा कोण 3, तीसरा कोण बराबर 5x, कहाँ से, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो हम मालूम करते सबको हम जोड़ देते हैं, योग बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है योग, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इसको सबको जोड़ेगा 10x बराबर 180 डिग्री। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा हम शॉर्टकट मार दिए हैं, यहीं से काट दिए हैं, तो x बराबर 18, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो माने हैं उसे बैठा दिए, x का मान निकल गया हमको, फर्स्ट का 2 × 18, ठीक है 36 डिग्री, दूसरा का 3 गुने है ना 3, 18 हमको 54, चौथा का 5 × 90, 5 × 18, कोई दिक्कत नहीं। आराम से ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी देखिएगा, आप लोग देखना चाहते देख लीजिएगा। पहला का करेगा 18 डिग्री, दूसरा करेगा आपको 54 डिग्री और तीसरा करेगा आपको 90 डिग्री, ठीक है। बुक में इसका आंसर देख ले। ओ नहीं सही है, 36 डिग्री है, 54 डिग्री है, 90 डिग्री, ये है ना
आंसर इसका भी हो गया। इजी क्वेश्चन था, कोई खास नहीं है। हमको तो सबसे इजी क्वेश्चन को यही लग रहा है जितना क्वेश्चन है आपको भी। चलो सेकंड, सूद ब्याज समेत नेक्स्ट क्वेश्चन को बना दिया है जाने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जान ही जान है, ठीक है। बिल्लू के पास, जरा आप लोग बिल्लू को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बिल्लू के पास 1 रुपए, 2 रुपए एवं 5 रुपए का कुल 160 सिक्का है। कोई बिल्लू गिल्लू लड़का है बिल्लू, ठीक है। उसके पास कितना 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के मिला के कितना 160 सिक्के। लेकिन उसमें ये बात नहीं मालूम है कि 2 रुपए का क्या गो है, 5 रुपए का क्या गो है और 1 रुपए का क्या गो है, ठीक है। इस बात का कोई जिक्र नहीं, और आपको यही चीज को खोज के निकालना है। 160 जिनका कुल मूल्य, और टोटली का वैल्यू कितना है 160। अरे क्वेश्चन समझने को, मेरे पास सिक्का नहीं है, सिक्का है देखिए वो है, तो ये 3 गो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो छोड़ो, क्वेश्चन में समझा देते हैं। बिल्लू के पास 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के, ठीक है। क्या गो 160 सिक्का है। लेकिन उसमें इस बात की जिक्र नहीं है कि उसमें 1 टकिया क्या गो है, 2 टकिया क्या गो है, ठीक है। उसके बाद करता है और सबको जोड़ता है तो कितना उसका वैल्यू पुरता है, कितना रुपए पुर जाता है उसके पास, 300 रुपए पुर जाता है। 160 पीस है सिक्का का, क्या है वो पीस है। लेकिन उसमें ये बात नहीं कि कौन कितना है, और उसे मिक्स कौन कौन है, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया मिक्स है। और अगर बाकी में सबको सही से गिनता है तो कितना रुपया उसके पास पुर जाता है, 300 रुपया पुर जाता है, ठीक है। चलो आपको 300 रुपया मूल्य। यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से तिगुनी हो, क्वेश्चन में जान यहीं पे थोड़ा है। यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, मान लो कि 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है। माना कि 2 रुपए बराबर x, और उसकी कितना है 5 रुपए के तिगुनी है। क्वेश्चन पे आते समझ में आ जाएगा, जैसे बनेगा वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्लू के पास, ठीक है, 1 2 रुपए 5 करते, ठीक है। माना कि मानते मानते दिन खत्म हो जाएगा। माना कि 5 रुपए बराबर 5 बराबर x, ठीक है। माना कि 5 रुपए का सिक्का बराबर, हमको तो ये बात नहीं ना मालूम है कि उसके पास कितना कितना का सिक्का है, कितना रुपए है। 5 रुपए का सिक्का क्या गो, 10 रुपए, 1 रुपया क्या गो, 3 रुपया, 2 रुपया का क्या गो है। हम क्वेश्चन में हमको यही फाइंड करना है कि उसके पास 1 रुपया क्या गो सिक्का है, 2 रुपया क्या गो, 5 रुपया का क्या गो है। माना कि 5 रुपया सिक्का बराबर x, ओके। उसके बाद कह रहा है कि यदि 2 रुपए के सिक्को, ठीक 5 रुपया का x हो गया, और फिर हमको 2 रुपया का माना पड़ेगा ना। माना कि 2 का RS लिख देते शॉर्ट में, ठीक है। 2 रुपए का सिक्का कितना है, माना कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, जिसका कुल मूल्य 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब देखो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की तिगुनी है। क्वेश्चन कर रहा है साफ साफ कि 2 रुपए का जो सिक्का है वो 5 रुपए सिक्कों की कितना है, तिगुनी है। हम 5 रुपए का सिक्का क्या x माने हैं, ठीक है। तो 2 रुपए का हमको तिगुनी जाना है तो 3x होगा ना, क्या होगा 3x, कोई दिक्कत नहीं ना, साफ साफ बोल रहा है तिगुनी है, ठीक है। तो अब क्या है, अब 1 रुपए का निकालना, ठीक है। 1 RS का देखो कुल, अब देखो भाई 3 को छोटका बड़का भाई है, 2 को भाई का पता चल गया तो 1 भाई को अपने आप ना बतला दोगे कि हाँ कौन बड़का है। कोई कह देगा मझला है, हम छोटका है, तो बड़का तो अपने आप निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। सेम तरीका आपको यहाँ होगा, ठीक है। 3 1 4 कितना हो गया, 4x हो गया, ठीक है। और टोटल उसके पास कितना है 160 है ना, कि 160 है, हाँ 160 माइनस 4x, ठीक है। तीसरा इक्वेशन आपका ये बनेगा, क्योंकि 160 टोटल है, ये दोनों को कर दिया इसलिए 104। जब भी बोलते हैं हम अंतर की बात करें तो हम घटाते हैं, योग की बात करें तो हम जोड़ते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। क्वेश्चन की कहानी यहाँ पे होती है खत्म, और आगे चलते हैं, ठीक है। जान पॉइंट जान मान के साथ चलते हैं, ठीक है। 2 रुपए के सिक्कों इतना है, इतना 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 है, तो चलो आगे करते हैं क्या होता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x प्लस 3x, ठीक है ना, प्लस 160 माइनस 4x है ना, हुआ 4x बराबर कितना है 300। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहाँ पर तुमको 1 रुपया का सिक्का क्या रुपया का एक मानी हो, 5 रुपया का न मानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गुना कर दीजिएगा 5 से, किसका है x किसका मानी हो, 5 रुपया का मानी, ठीक है। 3x किसका है, 2 रुपया का ना, हुआ किसका ये, तो यहाँ से 2 किनारे, इसका कितना 1 रुपया का ना, तो इसको 1 से गुना कर दिया, कोई समस्या नहीं, वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। अब ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, वो गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5x लिखेंगे, कोई समस्या नहीं ना, प्लस 3 दूना 6x लिखेंगे, कोई समस्या नहीं ना,
प्लस आप सब तो एक गुने एक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो 160 माइनस 4x। किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को नहीं ना। आप देखो क्या करते, 5x 6x 4, 6 5 कितना हो जाएगा, शॉर्टकट मार देते थोड़ा, ठीक है। 6 5 11x, 11x से 4x घटा दीजिएगा, बस कितना बच जाएगा 7x। क्या बच जाएगा यहाँ पे, बढ़ाने की जरूरत है कि शॉर्टकट चल जाएगा, ठीक है ना, 7x। अब यहाँ पर 300 है, इसको उठा के उधर फेंक देंगे, माइनस चला जाएगा 160। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखो 7x बराबर 300 में से 150 जाएगा तो आपको क्या बच जाएगा 140। 0 का 0, 10 में से 4 गया 6, 1 2 में से गया 1, लंबा घटा के दिखाया कि चल गया शॉर्टकट, चल गया, वेरी गुड, ठीक है। अब यहीं पर काट दे कि थोड़ा एक स्टेप और यहाँ पर काट देंगे कि 7 दूना 14, x बराबर 20 निकल जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा लंबा देते हैं, 140 बटा 7 कट जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 गुना 14, 0 20 7 140। यानी कि हमको x का वैल्यू क्या निकल के आया 40। x का वैल्यू निकल गया, आगे का कहानी हमको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो बुआ, अब हमको माना कि 5 रुपया का कितना हो गया, 5 रुपया का सिक्का उसके पास कितना है 40, 5 रुपया कितना है 20 है, 20 रुपया कितना उसके पास 20 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको मालूम करना है अब 2 रुपया का कितना, ठीक है। 2 रुपया का 2 रुपया का देखो ऐसे बोलो 20 इंटू 3। अब देखो 3 गुने 20 करोगे तो क्या होगा 60 होगा। देखो 3 को गुना तक इसका मतलब गुना न होगा। x का वैल्यू कितना है 20, 20 दिया 60, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 2 रुपया का हमको कितना निकल के आ जाएगा 60। अब हमको क्या बच गया 1 रुपया का, तो 1 रुपया का थोड़ा इसका लंबा जाएगा। देखो 1 रुपया कितना है, एक का रास्ता तुम्हारा हो जाएगा 160, दिख रहा है बोर्ड पर, ये कौन 160 माइनस लंबा खींचाएगा, इसको लंबा खींचना पड़ेगा। देखो कितना एक का रास्ता है 160 माइनस 4, x के जगह पे न डालेंगे वो वैल्यू, x का वैल्यू कितना पाया है, इसका तो मतलब होता है गुना का मतलब 20 गुना करना रहता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक आरस बराबर तुम्हारा होगा 120, कितना हो जाएगा ये 4 दूना 8, 80, 80 में से 160 जाएगा तो क्या बचेगा 160। ये दोनों को गुना कीजिएगा कितना होगा 20 चौक 80, 80 से कितना होता है तो 80 ना बच जाएगा। एक आरस बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 80। कहानी हुआ खत्म, समझ में आया। x का वैल्यू निकल गया, उसके बाद देखो x का वैल्यू निकाले तो 5 है, इसका x माने तो 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। दूसरा में थोड़ा लंबा था तो 3x माने थे, काहे माने थे वो भी क्वेश्चन में समझा चुके थे, क्योंकि 5 का 3 गुना था उसके पास, तो 3 गुना 20 करेंगे 60 होगा। उसके बाद देखो इसका चौथा 1 रुपया का मानना 160 माइनस 4x था, तो 160 लिखेंगे, यहाँ पर है 160 माइनस 4x का मतलब वहाँ पे है तो गुना होगा, ठीक है ना। तो गुना कर दिए तो 160 माइनस 80 बटा 100। एक बार फिर रिपीट कर देते, ठीक है, अच्छा से क्विकली रिपीट कर देते। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसके पास है 3 रुपया का, 5 रुपया का, 2 रुपया का सिक्का सब है, लेकिन उसमें कौन सिक्का कितना कितना रुपया का इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं है। और टोटली सिक्का गिन के इकट्ठा करता है तो क्या वो सिक्का पुरता है 160 रुपया सिक्का, 160 को सिक्का पुरता है, लेकिन सिक्का को गिनता है 2 3 5 करके, तो उस सिक्का का वैल्यू कितना हो जाता है 300 रुपया हो जाता है, ठीक है। और क्या कर रहा है कि उसके पास 5 रुपया जो सिक्का माना है ना उसका 3 गुना कर देना है। तो देखो 5 रुपया का सिक्का बराबर x मान लिए, फिर क्वेश्चन करा कि आप जो माने हैं 5 रुपया का उसको 3 गुना कर दीजिए, 3x। हम बतला दिए 3 गो भाई है तो कैसे 2 भाई घटा बड़का भाई अपने आप निकल जाएगा, इसलिए घटा दिए है। 3 क्या हो गया 4x हुआ ना, 160 टोटल है, उससे 4 को घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, अब देखो 1x है तो 5 का 1x, 2 गुना कीजिएगा तो 3 गुना 2x, ठीक है। और 160 को तो 100 गुना कोई फर्क नहीं पड़े, बराबर 300। अच्छा से तो 5x हो गया, कोई दिक्कत, इसका मतलब 5x, 3 गुना 6x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 160 सबको गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 300। ओके, ये दोनों को जोड़ दिया 6 5 11, 11 से 4 घटा है तो 7x, कोई दिक्कत नहीं 300, ये उठ के चला गया उधर 160 घटा तो 7x बराबर 140, काट दिए। मालूम है यहाँ पर कटेगा तो क्या बचेगा 20, x का वैल्यू हमको निकल के आ गया ना x का वैल्यू। उसके बाद देखो 5 4 हम क्या माने थे 1x, ऑनली उसका 20 रुपया 5 है
तो उसको 5 रुपए का सिक्का उसके पास क्या गो है, 20 गो है। ठीक है, उसके बाद 2 का मान है कितना का, 2 का क्या मान है, 3x मान है, तो 3 गुने 20 कीजिएगा, x का वैल्यू को मालूम है 60, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड 1 RS का है, तो 1 RS का तो क्या है 160 माइनस 4x, तो लिख सकते हैं 160 माइनस 4 गुने 20, यही ना लिखेंगे, क्योंकि तो क्या हो गया 160 माइनस 20 चौक 80, घटा देंगे दोनों में से तो 80, ये आपका हो गया आंसर साफ साफ कि आपका 1 रुपए का 5 रुपए का 20 गो, 2 रुपए का 60 गो और 1 रुपए का 80 गो सिक्का उसके पास है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नजर पड़ जाती है। चलो इस क्वेश्चन में अपना बाप जो है वो पैसा का बंटवारा कर रहा है। ठीक है, देखिए आप लोग भी देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच संपत्ति का बंटवारा किया। सबके घर में होता होगा। ठीक है, जिसका बाप अकेला होगा तो उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 3 गो बेटा है, तो पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। ठीक है, कैसे कैसे बंटवारा किया, ठीक है बेटा, बाप बहुत गलत किया, 2:3 ऐसे ऐसे करके बंटवारा कर दिया, सबको एक बराबर बांटना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे बंटवारा के 1:2 अपने के लिए और अपने लिए भी रख लेता है। ठीक है, अपने लिए भी कितना रख लेता है, 1 लाख रख लेता है, 1 10,000 10 लाख। ठीक है, 1 लाख अपने पास भी रख लेता है, रखता है। उसकी कुल संपत्ति तो यानी कि वो अपने लिए संपत्ति कितना रखता है, 1 लाख रखता है। और उसका टोटल संपत्ति उसके पास कितना है, टोटल की बात किया जाए तो उसके पास टोटली कितना है, 2.5 लाख रुपए। कितना है, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख, 2.5 इतना है। ठीक है, यानी कि 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 1,000 10,000 लाख। ठीक है, इतना इसके पास। क्वेश्चन समझे, एक आदमी है, उसके पास 3 गो बेटा है। ठीक है, बेटा उटा का नाम नहीं है, वो अपना संपत्ति का बंटवारा कर रहा है। क्या कर रहा है, संपत्ति का बंटवारा कर रहा है। उसके पास संपत्ति का अपना पैसा का बंटवारा कर रहा है। उसके पास कितना है, 2.5 लाख रुपए है, 1:2:3 में बांटता है बेटा के बीच में, और 1 लाख अपने लिए भी रख लेता है। यानी कितना में से 1 लाख वो अपने पास रख भी लेता है और बाकी 1.5 लाख में बंटवारा कर देता है। क्वेश्चन में हमको निकालना ये है कि बेटा सबको जो हिस्सा मिला वो कितना हिस्सा मिला। ठीक है, घर पे जाकर आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिकल नहीं करने लगिएगा। ठीक है, कि 100 रुपये ले लीजिएगा, चलो इतना हिस्सा दे देते हैं, लेकिन बाप ने गलत किया, सबको एक देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसी को 1 2 3 करके दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कितना आपका 7 है। ठीक है, चलो मानना ही तो है क्वेश्चन में। ठीक है, माना कि पहला बेटा बराबर फर्स्ट बराबर कितना आपका हो गया 1x, सेकेंड बराबर 2x, थर्ड बराबर 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो मानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, लिखाएगा 1x प्लस 2x प्लस 3x। बुरा अपने पास रख रहा है, बुरा नहीं इधर से बोलना चाहिए। ठीक है, वो पिताजी अपने पास कितना रख रहा है, 1 लाख रुपए रख रहा है, लाख। ठीक है, उसके पास कितना है टोटल, 2.5 लाख है, 2.5 लाख लिख देते। ठीक है, शॉर्टकट में 2.5 समझ जाइए उतना लंबा। ठीक है, अब देखो इसको पूरा कर ही देते हैं। ठीक है, अब देखो इस सबको जोड़िएगा, 3 2 5 1 6x, क्या आपका निकल के आएगा 6x। अब देखो बुआ ये प्लस थोड़ा उधर जाएगा उठ के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.5 लाख माइनस 1 लाख। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर 6x, ये दोनों में से घटाइएगा तो कितना, 2.5 लाख में से तो 1.5 लाख बचेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 लाख। अब देखो यहीं पे से कहानी काटा कुटी का शुरू कर देते हैं। x बराबर इसको लिख सकते हैं 1.5 लाख बटा 6, कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा, 2 के 6, 3 दूना 6, आप 5 तिया 15। ठीक है, कितना बच गया, ये 50,000 बच गया। 50,000 काटिएगा तो कट जाएगा। अरे बकलो यहाँ देखो, अरे 5 तिया 15 कटा, 3 पंचे 15, हाँ 3 पंचे 15, 3 दूना 6। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 50,000 बचेगा। हाँ 2 2 4, 4 को 0 बचेगा। यहाँ तो एक बार और कटेगा, 25,000 हो जाएगा। अब कुछ होगा नहीं कटेगा। मतलब तुमको पहला बेटा को कितना दिया, इतना मिटा देते हुआ। ठीक है, इतना मिटा देते हैं।
लोग समझ चुके आप लोग इसको। अब पहला बेटा को कितना दिया हमको, x का वैल्यू निकल गया, ये x का वैल्यू नहीं निकला, x का यानी कि पहला बेटा को कितना दिया 25,000, 25 यानी कि फर्स्ट को कितना दिया है 25,000। अब देखो सेकंड का क्या मिलेगा उसको, सेकंड का कितना है 2x है ना, 2 गुना 25 कीजिएगा 25,000 से कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड को कितना हो जाएगा, देखो अब बेटा बाप गलत कर दिया ना, सबको सब रंग का मार दिया, गलती किया ना, 25 दिया 75,000 हो गया हैं? अब देखो अब बाप जो झगड़ा का झंझट छोड़ के जाएगा ना, नटंगी यहाँ पर होगा बराबर बाप का मन में सब झगड़ा करा, हमको इतना का है दिया, ठीक है। देखो पहला बेटा 25,000, दूसरा 50,000, तीसरा को 75,000, सबसे ज्यादा अपने लिए भी रख लिया है, 1 लाख अपने लिए भी रख लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। कौन है 8 है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, बस क्वेश्चन इतना ही। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो माना कि पहला गुणज बराबर, मानना ही तो है बाबू, मानते मानते नींद आ जाएगा। माना कि पहला गुणज बराबर क्या हो गया x, ठीक है। दूसरा बराबर x प्लस 11, ठीक है। 11 बोल रहा है, ठीक है। 11 के लगातार, 11 के लगातार, पहला का x, दूसरा का और तीसरा का आपका हो जाएगा x प्लस 22, x प्लस नहीं दिख रहा है मकरोल कहेंगे, पहला x दूसरा x 11, दूसरा 22 नहीं होता है, 11 पे x 22, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल का योग कितना है 231, टोटल योग कितना हुआ 231 है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा पता है, योग का मतलब जोड़ दो, x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर 231, 1x 2x 3x, क्या बन गया आपको 3x, 11 22 क्या बच गया, बन गया 33 बराबर 31, 3x बराबर कर सकते हो 231 माइनस 33, 3x बराबर घटाएगा तो कितना बचेगा 231 में से रफ कर लो, है हल्का लेकिन दिमाग थोड़ा 33, नींद आ चुका है। 10 11 में से 198 बचेगा, विश्वास नहीं तुम पर। 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा 8, ठीक है। बच गया 12 में से 3 गया 9, 198। चलो यार विश्वास बना दिया, ठीक है। अब देखो x बराबर 198 बटा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कटेगा कटेगा कहे पॉइंट में आगे कटेगा। 3 बराबर 198 में कितना हो गया 36 का 18, कितना बच गया 9 में से 8 1 गया, ठीक है। 8 से डब्बा कहेगा, 6 से बाहर नहीं कटेगा। x बराबर क्या आया 66, पहला गुणज आपका क्या निकला, इसको मिटा देते, ठीक है। आपका फर्स्ट गुणज आपका क्या निकला 66, सेकेंड में निकाल सकते आराम से। सेकेंड में क्या है 66 प्लस 11 कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा 77, ये आएगा। थर्ड का क्या है x प्लस, यानी कि x का वैल्यू कितना है 66 प्लस 22 88, 66 77 88, यही आपका होगा पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित, फरना लिखा हुआ साहब है, ठीक है, ऐसा मत बोलना, ठीक है। संकुल संसाधन केंद्र में मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक छात्र को 2 कलम एवं विजेता छात्र को प्रतिभागी को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। सॉरी बुआ, देखो फिर भी मान लेते, मानना ही तो है।
माना कि विजेता की संख्या, चलो छोड़ो उसे बाद में एडिटिंग में डलाता जाएगा। माना कि विजेता की संख्या x, ओके, और अविजेता की संख्या, अविजेता की संख्या कितना हो जाएगा आपको? छात्र, टोटल छात्र कितना है? तो 100 माइनस x, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करते हैं? x करते हैं, प्लस कर लेते हैं, 100 माइनस x कर लेते हैं, बराबर कितना है? 300 है। कितना कह रहा है? बराबर है 2 कलम 120 कलम है। कितना है टोटल? 120 कर दिए, ओके। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा ध्यान से कि विजेता को कितना कलम दिया जाता है, नन विजेता को कितना कलम दिया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, विजेता छात्र को कितना? 2 कलम। तो 2 से इसको गुना करेंगे, जो विजेता वाला है x, और नन विजेता को 1 कलम दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो हार गया, बेटा तुम भी थोड़ा सा खुश रह लो, काहे उदास हो रहा? नहीं दूंगा तो एक को ले लो, ठीक है, नहीं दूंगा तो एक को पे खुश रह लो। तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होगा। 2x कैसे होगा? प्लस यहाँ पे तो कहानी सब सेम उतर जाएगा ना, किसी प्रकार बराबर 120, ठीक है। अब देखो 2x में से 1 हटेगा तो क्या बचेगा? 2x घटे 1x, ओनली 1x, ठीक है, बराबर 120 घटे 100, ठीक है। तो x बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इतना छोटका आंसर आ गया। क्वेश्चन तो बहुत लंबा देखने में लग रहा था। हाँ सही आ रहा है, चलो सही क्वेश्चन जा रहा है। माना कि विजेता की संख्या x, ठीक है, अविजेता की 100 माइनस x, ठीक है, घटा देते हैं। यहाँ पे x का लिखे 100 माइनस x का लिखे बराबर 120 है, ठीक है। विजेता को कितना कलम दिया जा रहा है? 2 कलम दिया जा रहा है, और नन विजेता को 1 कलम दिया जा रहा है। तो गुना कर दे 2x, इसको गुना करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 120, ठीक है। x बराबर 120 माइनस 100, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है x का। यानी कि जो विजेता है उसको कितना कलम मिलेगा? 20 को कलम मिलेगा। 20 को विजेता है। विजेता स्टूडेंट कितना है? 20 को विजेता स्टूडेंट है, ठीक है। ये स्टूडेंट ही है बाबू, 2, यानी कि 2 स्टूडेंट जीता होगा, एगो विजेता वाला स्टूडेंट अविजेता। अब पूछ रहा है कि विजेता को कितना कलम मिलेगा? विजेता स्टूडेंट क्या गो था और हारल स्टूडेंट क्या गो था? तो विजेता स्टूडेंट क्या गो हो गया छात्र? 20 को, ठीक है। अब हम इसका भी आराम से निकाल सकते हैं। अविजेता का क्या हो जाएगा तुमको? 100 माइनस 20 क्या हो गया? 80। यानी कि विजेता छात्र क्या गो है? 20 गो, और हरा हुआ क्या गो है? चलो रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का 47 वर्ष होगा। तो दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। सीधा इससे गया, ऐसे करके बाउंस कर गया, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन को तो बनाना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। माना कि रवि का उम्र बराबर x, ठीक है। कहानी तो यहीं से निकलना शुरू होता है, माना से, ठीक है। मामा का समझ ला, माना है, ठीक है। माना कि रवि का उम्र बराबर x। अब उसका पिता की बात करते हैं। पिता क्या कर रहा है कि रवि के पिता रवि के वर्तमान की उम्र के 3 गुने है। अब इसका बाप क्या कर रहा है कि इसका जो उम्र है रवि का, इससे हम क्या है 3 गुने बड़े, तो 3x, उसमें 3 गुना बड़े में से भी क्या 5 वर्ष और अधिक है ना। 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो अधिक है तो प्लस से न करेंगे कि माइनस करेंगे? अधिक है, ठीक है। रवि कितना? 5 वर्ष अधिक है। अब 5 वर्ष बाद, अभी हम 18 साल 15 साल के हैं, तो 5 वर्ष क्या 20 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से लिखेंगे फिर हम 5 वर्ष बाद। देखो क्या बनेगा? 5 वर्ष क्या बनेगा? x + 5, बेटा ही 5 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। ये किसका हो गया? रवि का हो गया 5 साल बाद, ठीक है। और बेटा पिता ही 5 साल बेसी हो जाएगा, तो 3x + 5 + 5 पिता है। कोई दिक्कत नहीं ना। ये था क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। माना कि रवि का उम्र x, बेटा बाप कह रहा है कि तुम्हारे उम्र के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। हाँ, तो इसका
3x 1x घटी गुना 3x, उसमें से क्या है 5 वर्ष और अधिक है तो 5 हो गया, प्लस 5 कर दिए, पिता का हो गया उम्र। ठीक, अब क्या रहा 5 वर्ष बाद थी पहुंच गया, तो 5 वर्ष बाद जब भी होगा तो रवि फिर 5 साल बेसी होगा। ठीक है, तो x प्लस क्या हो गया, अगर 5 साल बाद हम हो गए तो आपका भी 5 साल बढ़ेगा, तो x प्लस 5, रवि कोई दिक्कत नहीं, पिता 3x प्लस 5 प्लस 5, क्योंकि 3x तो पहले था, 5 साल बाद आप ना 5 साल जुड़ेगा, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर अब अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन आते हैं। आप कह रहा है टोटली पिता का योग कितना है, 47 वर्ष। कितना कह रहा है, टोटली कितना योग कितना बता रहा है, 47 वर्ष। ठीक है, उनकी उम्र का योग 47 वर्ष है, ये क्वेश्चन का साफ साफ। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, हम लिखेंगे ना x प्लस 5, ये तो पुराना हो गया, बात खत्म। नया को नहीं देखेंगे, 5 साल पिछड़ का थोड़ी देखेंगे, नया देखेंगे। x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 प्लस 5 बराबर 47। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वेरी गुड। 1x 3x 4x होगा ना, प्लस 5 क्या हो गया 15 बराबर 47। ठीक है, 4x बराबर 47 माइनस 15, 4x बराबर 7 में से 5 गया 2, और 7 में से 5 गया 2, और 4 में से गया 32 है ना। ठीक है, यहीं पर तो 8 वर्ष आ गया, 7 ऐसा काहे दिखने लगता है। अच्छा, ठीक है, अब देखो x बराबर 32/4, 8 वर्ष आ गया। ठीक है, x का मान किसका मान थे, बेटा का, रवि का। यहाँ पर आपका रवि कितना हो गया, 8 वर्ष का आ गया, रवि का कितना आ गया 8 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं, रवि का आराम से निकल गया। यही ना माने हैं ऊपर वाला ना, बेटा का x का ये ना मान निकला है ना, पुराने बात में जाएंगे हम, 5 वर्ष बाद नहीं जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ 3 गुने 8 प्लस 5। ठीक है, ये कौन है, पिता है ना। 8 3 24 और 24 5 29 आ गया पिता का भी एज। आप लोग अपना पापा का मत ट्राई कीजिएगा, बहुत करके निकल जाएगा इस तरीके से, पहली मत बुझाइएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को अच्छा समझ में आ गया है। कहीं कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।